तो आज हम लोग जानेंगे शिव पुराण के सुनने की विधि। शिव पुराण के श्रवण हेतु ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अपने बंधु बांधवों व मित्रों को शिव पुराण सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ या घर में ही कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि को चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। केला, चंदौवा आदि से एक सुंदर मंडप को बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन का प्रबंध करना चाहिए। वक्ता को पूर्वाभिमुख और श्रोताओं को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखें तथा उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें। पुराणज्ञ शुद्ध बुद्धि तथा शांत चित्त ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पवित्र कर्तव्य समझते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। पंडित जी को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक कथा वाचनी चाहिए। उसके पश्चात सभी उपस्थित सज्जनों से मिलकर भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता की सहायता के लिए एक पुराणज्ञ पंडित भी होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निवारणार्थ विधि पूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। कथावाचक पंडित को अपने यजमान के शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उससे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन कराना चाहिए। कथावाचक पंडित को अपने यजमान के शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए और उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझाने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करें। यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचर्य तथा शुद्ध आचरण का कठोरतम से पालन करना चाहिए। यजमान को ऐसे 5 पंडित अलग से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। यजमान का ये भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य पंडितों के अन्न, वस्त्र तथा दक्षिणादि से पूर्णतः संतुष्ट करें। इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह इलौकिक सुख और पारलौकिक कल्याण को देने वाला है। मुनियों का समागम। प्रथम खंड। तीर्थराज में श्री शिव पुराण की संहिताओं के भेद। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी पढ़ने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसका आचरण करने वाले को एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। इसलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष और पाप चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है। प्रथम विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, प्रत्येक में 10-10 हजार श्लोक। उमा संहिता 8,000 श्लोक, मातृ संहिता में 8,000 श्लोक, एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक, शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक, मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक रखे थे। परंतु इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने इनमें कुल 24,000 श्लोक कर दिए हैं। अब इसमें विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता,
श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायतीय संहिता रखी है। उनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है एवं शिवजी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है। भगवान शिवजी ने पहले इसमें 1 लाख श्लोक रखे थे। जो इन सब संहिताओं का पाठ करता है वो जीवन से मुक्त हो जाता है। जो ये सब सुनता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये समस्त पुराणों में श्रेष्ठ और जीवों का कल्याणकारक है। ब्रह्मा जी का उपदेश। सूत जी बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस कल्प का उदय हुआ तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया कि सब सबसे परे हैं या नहीं। इसका निर्णय कराने के लिए ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसमें मन वाणी की कोई गति नहीं है तथा जो ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव ही हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दीर्घ यज्ञ करिए जिसमें शिवजी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, ये साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिवपद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुंह से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य हैं। इसलिए साध्य तक पहुँचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए और गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ कलेश उत्पन्न हो सकता है परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो जय शिव शंभु, जय शिव शंभु।